नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कहानी। वीडियो को ना लेट करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था और उसका घर पूरे गांव में बहुत ही आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़े ही रूपवान और सुंदर थी। पूरे गांव में सेठ की पत्नी जितनी सुंदर कोई और दूसरी स्त्री नहीं थी। उस सेठ के घर में एक बट वृक्ष था जिस पर एक बूढ़ी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सेठ और सेठ की पत्नी उस चिड़िया का बहुत ही ध्यान रखते और उसे हर रोज दाना पानी देते और उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते। सेठ के घर में बहुत कई तरह के नौकर-चाकर थे और सेठ कई दिनों के लिए व्यापार के कार्य में नगर से बाहर जाता रहता था। एक दिन वो चिड़िया सेठ जी को कहती है कि प्रिय सेठ जी, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सेठ उससे पूछता है कि प्रिय चिड़िया, तुम ये बात क्यों कह रही हो? तो चिड़िया उसे उत्तर देती है कि सेठ जी, मैं आपको ये बात कहानी के माध्यम से बताती हूँ। आप ऐसे नहीं समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सेठ उसे कहता है कि ठीक है चिड़िया, तुम अपनी कहानी सुनाओ। तब चिड़िया अपनी कहानी आरंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। चिड़िया कहानी शुरू करती है और कहती है कि किसी राज्य में महाराज वीर प्रताप राज करते थे। राजा वीर प्रताप कुछ सनकी किस्म का राजा था। एक बार राजा जंगल में भ्रमण करते करते चले गए। जंगल में घूमते-घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वो सन्यासी एक पाखंडी था। राजा प्रताप साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में एक जिज्ञासा उठी। राजा ने उस साधु को अपना परिचय दिया और बोलने लगा, हे साधु महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके गर्भ में इस समय पुत्र है या पुत्री। सन्यासी ने कहा कि राजन, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी की कोख में से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश जरूर हो जाएगा। ये बात सुन के राजा बहुत भयभीत हो गया और सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये बात सुन के उसे बेटी के नाम से भी नफरत होने लगी। उसने आकर अपनी रानी से ये बात कही कि हे रानी, भूलकर भी हमारे घर पर पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर भूल से भी हमारे घर पर पुत्री का जन्म हो गया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मरवा दूंगा। चिड़िया कहती है कि सेठ जी, राजा की ये बात सुनकर रानी जी डर गई। रानी जानती थी कि राजा बहुत जिद्दी किस्म का है। अगर उसके घर पर पुत्री का जन्म हो गया तो वो उसे सच में मरवा देगा। अब तो रानी भगवान से हर रोज प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे पुत्री मत देना, नहीं तो राजा उसे मरवा देंगे। भगवान की कृपा से महाराज की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर राजा और रानी दोनों प्रसन्न हुए। राजा तो ये देखकर प्रसन्न हुआ कि पुत्र हुआ है और रानी ये सोचकर प्रसन्न हुई कि पुत्री नहीं हुई। अगर पुत्री होती तो राजा उसे मरवा देते। समय बीतता गया और फिर से रानी ने गर्भ धारण किया। जब बच्चे को जन्म देने का समय आया तो
तो राजा को किसी जरूरी काम में दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। राजा को लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते-जाते राजा ने रानी को कहा कि यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, क्योंकि मैं बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। चिड़िया कहती है कि इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर वापस लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इस दौरान रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी एकदम से घबरा गई। वह सोचने लगी कि राजा के आदेश के दौरान अब बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। ये निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ। मेरे लिए जितना बेटा प्यारा है, उतनी ही मुझे मेरी बेटी प्यारी है। अब बेटी को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। रानी एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को इस तरह रोता हुआ देखकर रानी की दाई पूछने लगी कि हे राजरानी, घर में पुत्री हुई है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप तो बैठकर रो रही हो, इसका क्या कारण है? रानी बोली, जो नहीं होना चाहिए वही कारण है। हाँ, वही तो हो गया। यह बोलकर रानी ने दाई को सारी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। रानी बोलने लगी कि दाई, अब आप ही बताइए कि मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले लूं? तो दाई बोलने लगी, रानी, आप चिंता मत करिए। तुम राजा को कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूँ। लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और ऐसा करने से ये राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण की तुम चिंता मत करो। इसे मैं अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। यह बात सुनकर रानी को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि कम से कम मेरी बेटी मुझे देखने को तो मिलेगी, ये भले ही मुझसे दूर रहे। तब रानी ने बड़े ही भारी मन से कुछ आभूषण अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए उस दाई को दे दिए और दाई से रानी ने कहा कि हे दाई माँ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी। लेकिन मेरी बेटी का ये सच कभी भी किसी के सामने खुलने मत देना। इसके आगे चिड़िया बोलती है कि इतना कहकर रानी ने दाई के पास अपनी बेटी को सौंप दिया और धीरे-धीरे पूरे महल में ये खबर फैला दी कि दाई ने ले जाकर उस बच्ची को मार दिया और मारकर उसे जमीन में दफना दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ, दाई ने उस बेटी को ले जाकर उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा प्रताप भी महल में लौट आए और राजा को भी यही खबर बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। यह बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। इधर दाई उसे अपनी भतीजी बताकर उस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से पालने लगी। जब भी रानी को उस बच्ची को देखने की इच्छा होती थी तो दाई उसे महल में लेकर चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। चोरी छुपे वह उस बच्ची को प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। उस कन्या को देखने से रानी को बहुत सुकून मिलता था।
वह दाई को उसकी ज़रूरत के हिसाब से धन और आभूषण दे दिया करती थी। इधर दाई ने रानी के कहने अनुसार उस बच्ची के पालन-पोषण में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। धीरे-धीरे करके वो बेटी बड़ी होने लगी और वो जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन-पोषण नहीं हुआ था। एक गरीब घर में दाई के घर हुआ था। फिर भी वह एक राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे-धीरे वह बहुत ही सुंदर हो गई। जब वह जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरा दिन ही दाई के घर में ही रहती थी। आगे चिड़िया कहती है कि एक दिन महाराजा प्रताप अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। जब राजा की सवारी उस दाई के घर के सामने से निकली तो तब वह कन्या नहाने के बाद अपनी छत पर खड़कर अपने केसों को सुखा रही थी। रूपवती तो वो थी ही, उस समय वो और भी सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा प्रताप की अचानक ही उस कन्या पर नजर चली गई। उसकी सुंदरता देखकर राजा को बहुत झटका लगा, क्योंकि वो नवयुवती तो थी ही। उसने उसी समय अपने मंत्री को कहा कि मंत्री जी, ये राजकुमारी की तरह दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो इसके सुंदर रूप ने घायल कर दिया है। अतिशीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री जी ने पता लगाया और राजा जी से कहने लगे कि महाराज, ये एक बूढ़ी कन्या की भतीजी है। पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा के सामने आ जाता था। सुबह होते ही राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी याद मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। आप ऐसा करें कि कुछ लोगों को साथ में ले जाकर आप उस बुढ़िया से मेरे विवाह की बात करिए। राजा के कहने पर राजा का मंत्री उसी दिन अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर बुढ़िया के घर जाता है उस लड़की का हाथ मांगने, और सारी बात उस बुढ़िया को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी बेटी को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुंह से यह शब्द निकले। ऐसे शब्दों के सुनने के बाद में दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी कि हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? ये कन्या तो उसी राजा की बेटी है। पर राजा इस बात को नहीं जानता है और उसी समय उस बूढ़ी औरत ने मना करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूँ। मेरी भतीजी राजा साहिब के लायक नहीं है, इसलिए दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा, हेमा, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। तुम राजा से अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर रही हो। तुम्हें तो इस चीज का आभार समझना चाहिए कि राजा ने खुद तुम्हारी बेटी से विवाह करने की इच्छा जताई है। मंत्री के बार-बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा से अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हारकर वापस चला गया और राजा को जाकर सारी बात बताई कि वो बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। चिड़िया कहती है कि सेठ जी, राजा ने दोबारा फिर कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर भेजा। उनके द्वारा हजारों पुरस्कार दिए गए, डराया धमकाया, पर वो बुढ़िया विवाह करने के लिए राजी ना हुई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी को इसी टाइम हमारे दरबार में लेकर आओ। तब राजा के सिपाही राजा का आदेश पाने के बाद दौड़े दौड़े गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर लाए। बंदी बनाकर लाने के बाद उस औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार को वो स्त्री सहन नहीं कर पाई।
राजा के सामने वो एकदम चीख कर गिर पड़ी। उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी सगी बेटी है। आपकी रानी ने जब मुझे उस बेटी को मारने के लिए कहा तो मैंने उसको मारना ठीक नहीं समझा। मारने के बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़े पाप की बात हो जाएगी। दाई की ये बात सुनकर राजा चकित रह गया। उसने अपना माथा पीटा और कहा, हे भगवान, मैं ये कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तुमने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। अब तो राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सिर काट देना। परिमाण के लिए तुम मुझे इसकी दोनों आंखें निकाल कर लाकर देना। उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से बड़ा था। अब वो भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातें सुनने के बाद राजकुमार जोधा एकदम से परेशान हो गया और सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने बरसों बाद तो मुझे अपनी बहन मिली है। अगर मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा तो भगवान मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, ये पाप मुझसे मत करवाओ। अब तो राजकुमार ये सोच सोचकर दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार मैं अपनी बहन का कत्ल करूंगा और किस प्रकार उसकी आंखें निकालूंगा। वह सोचने लगा कि अगर मैं मेरी बहन का कत्ल करने के लिए मना करता हूं तो राजा बहुत जिद्दी है। वो किसी न किसी से तो उसे मरवा ही देगा। तो मजबूर होकर वो राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे ऐसा करना ही था। उसके पिता की आज्ञा जो थी। बहन को जंगल में ले जाते समय भाई का प्यार उमड़ पड़ा और कहने लगा कि हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ देता हूँ। अब वो आगे तुम्हारी किस्मत है कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने उत्तर दिया कि भैया, तुम मुझे मार दो और मुझे मारकर मेरी आंखें निकालकर तुम पिताजी को दिखा दो, और यदि तुम मेरी आंखें निकालकर नहीं ले जाओगे तो हमारा पिता तुम्हें भी मार देगा। वो दोनों भाई बहन उस समय एक दूसरे से निपटकर बहुत रो रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा कि वो अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि हे बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। आगे भगवान मालिक है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के आगे बना दूंगा। ये कहकर उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरन दिखाई दिया। उसने तुरंत ही उस हिरन का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। आखिर वो अपने पिता के समक्ष पहुंचा और हिरन की दोनों आंखें दिखाते हुए कहने लगा, पिताजी, मैंने अपनी बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वो दोनों आंखें देखकर राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है? राजा का बेटा कहने लगा, हे माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को
सद्बुद्धि दी। हे भगवान, मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, तुम उसकी रक्षा करना और उसे रास्ता दिखाना ताकि उसकी नैया पार हो जाए। जब उसे जन्म मिला है तो वो अपना पूरा जीवन जी के ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर जंगल में राजकुमारी धीरे धीरे फूल और पत्ते खाकर अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके बस्तर बिल्कुल फट चुके थे। वह अधनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत चुके थे और एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर कोई भी बस्तर नहीं बचा था। वो वृक्षों से अपना फूल और पत्तियां खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उस जंगल में दूसरे नगर का राजा, राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। जैसे ही उसके कानों में घोड़े की आवाज पड़ी, तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। संयोग से राजा उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन घनी झाड़ियों के बीच में गई। राजा ने देखा कि उन झाड़ियों के बीच में कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने फौरन आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो, फौरन बाहर निकलो। बाहर आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की आवाज सुनकर रानी ने झाड़ियों के बीच से आवाज दी, हे राहगीर, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ। मेरे बदन पर बस्तर नहीं है। मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम मुझे कोई वस्त्र दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। किसी स्त्री की आवाज इतने घने जंगल में सुनकर राजा आश्चर्यचकित था। इस जंगल के बीच में भला ये स्त्री क्या कर रही है? जरूर किसी दुख की मारी होगी। राजा ने जो चादर अपने गले में डाली हुई थी, उसको झाड़ियों के बीच में फेंक दिया और उसके बाद राजकुमारी ने उस चादर से अपने बदन को अच्छी तरह से ढका और उसके बाद वो राजा चंद्रभान के सामने आई। राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और सोचने लगा कि वाह, इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी है। किसने इसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया है? ये तो हमारी रानी बनने के योग्य है। राजा ने अपने बारे में उस स्त्री को बताया और उसे कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा की ये बात सुनकर वो सुंदरी भी उसकी रानी बनने को तैयार हो जाती है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहाँ तो एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा उसको अपने घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य वापस आया। सबसे पहले वो अपने पिता के जानकार, अपने पिता की उम्र के मंत्री के घर आया। उस स्त्री को उस मंत्री के घर छोड़ दिया और उसे कहा कि काका, ऐसे समझो कि ये तुम्हारी बेटी है और मैं इसे विवाह करूंगा। यदि मैं इसको अभी अपने महल में ले जाता हूँ तो लोग ऐसा सोचेंगे कि राजा किसी लड़की को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मैं इससे विधि विधान के साथ विवाह कर कर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब तक ये तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी। कल मैं कई मंत्रियों के साथ तुम्हारे घर पर इसका रिश्ता मांगने आऊंगा और इसे ब्याह कर अपने घर पर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया कि महाराज, ये आपकी अमानत है। ये अब मेरी बेटी है। आपका जब दिल करे तब इसे ब्याह कर ले जाना। तब तक मैं इसका ख्याल रखूंगा। अगले दिन राजा का मंत्री और उसका सेनापति उस बूढ़े आदमी के घर पर गए।
और अपने राजा के लिए उस राजकुमारी का हाथ मांगा और फिर 1-2 दिन बाद उसकी मंगनी और विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों खुश थे। राजा सुंदर पत्नी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और सुंदर पति पाकर खुश थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी को उसका परिचय नहीं पूछा। इसी साथ साथ रहते रहते उन्हें 2 साल बीत गए। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गए। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा कि हे प्रिय, अब तो हम एक पुत्र के माता पिता बन गए हैं। हमारा संबंध भी अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने खानदान, कुल और अतीत के बारे में समझाओ। रानी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। फिर से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने फिर से वही बात दोहराई, लेकिन रानी अपने अतीत के बारे में अपने राजा को नहीं बताना चाहती थी। लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा दिखाई। रानी भी जानती थी कि राजा उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजा के कहने पर राजकुमारी ने अपनी पूरी कहानी सच-सच बता दी। जब राजा ने राजकुमारी की ऐसी दुख भरी कहानी सुनी तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए और रानी के पिता को धिक्कारने लगा और रानी से कहने लगा कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाने ले चलूं तो क्या तुम अपने पिता से मिलने चलोगी? रानी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने उसे बहुत आग्रह किया, उसे अपने पिता से मिलना चाहिए। राजा के बार-बार निवेदन करने से रानी अपने पिता को मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा राज प्रताप के यहाँ जाने का निश्चित किया। रथ सजाया गया और जाने की पूरी तैयारी हो गई। तब राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी दूसरे शहर में जाना था। राजा ने अपने मंत्री और सेनापति को कह दिया कि तुम अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ। मैं अपना काम निपटाने के बाद वहां पर पहुंच जाऊंगा। राजा चंद्रभान ने अपने मंत्रियों और अपने सैनिकों के साथ अपनी पत्नी और उनके बच्चों को रवाना कर दिया। रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ जाने पर तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे माता पिता के यहाँ पहुंच जाऊंगा। इधर राजा चंद्रभान का मंत्री और सेनापति रानी को लेकर राजा के महल की तरफ रवाना हो गया। राजा चंद्रभान के राज्य से राजा प्रताप का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपने तंबू लगाकर डेरा जमा दिया और रात भर वहीं पर रुकने का निश्चित किया। जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था, उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा लिया। ठीक उसके बराबर मंत्री का डेरा देखकर रानी ने जवाब दिया, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी। तुम मेरे बराबर में ये डेरा क्यों लगा रहे हो? अपना तंबू ले जाकर कहीं और किसी जगह लगाओ। तभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। अगर आपको या आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? राजकुमारी के बार बार मना करने पर मंत्री बिल्कुल भी नहीं माना। फिर रात के समय सबने भोजन किया और सभी लोग थक हार के आए थे तो और वो सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री था जो वो राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जब मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुस आया तो तब राजकुमारी एकदम से उठकर बैठ गई। वो मंत्री की बुरी मनसा को भाप गई थी। राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में
किसी न किसी तरह का जरूर कोई खोट है। जब राजकुमारी ने मंत्री को अपने डेरे में देखा तो एकदम ललकार के बोली कि खबरदार, मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी ने बार बार मंत्री को डेरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही चला गया। तब राजकुमारी ने उत्तर दिया कि हे दुष्ट मंत्री, तुम्हें अंदाजा है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? अपनी भलाई चाहते हो तो इसी समय डेरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन मंत्री ने राजकुमारी की बात अनसुनी कर दी। तब उसी समय पर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने भगवान और बेटे की मंत्री को दुहाई दी। लेकिन वह मंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं था। उस मंत्री के मन में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम से आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद राजकुमारी तुरंत ही समझ गई कि ये दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे मन में हो तुम कर लेना। इतना कहने के बाद रानी उस डेरे से बाहर निकल गई और जंगल में दूर कहीं भाग गई। सुबह होने तक रानी उन झाड़ियों में छिपी रही। जब सुबह होने के बाद रानी अपने डेरे के पास आई तो उसने क्या देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखने के बाद अब तो रानी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन उस शैतान के सामने वो कर भी क्या सकती थी? वो बेबस थी। अपने बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए वो उनकी तरफ आगे को चल पड़ी। चलते चलते जब वह दूसरी रात के लिए एक जगह पर रुके तो वहां पर रुक के अगली रात के लिए डेरा डाला गया तो राजकुमारी के डेरे के पास सेनापति ने अपना डेरा लगाया। तब राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर कहा कि तुम अपने डेरे को यहाँ से थोड़ा हटाकर लगाओ। तब सेनापति ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपकी रक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी उस सेनापति ने अपने डेरे को वहां से दूर नहीं लगाया। राजकुमारी को अब सब कुछ समझ में आ गया था। इसी चिंता में राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं। जब रात की दूसरी पहर होती है तो सेनापति के भी दिमाग में वासना का शैतान घुस जाता है। वह राजकुमारी के डेरे में रात्रि के समय प्रवेश कर गया। तो राजकुमारी ने उस सेनापति को भी ललकारते हुए कहा कि हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं एक राजा की पत्नी हूँ और एक राजा की बेटी भी हूँ। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। वह दुष्ट सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसके हृदय में तो वासना उत्पन्न हो गई थी। वो तो काम वासना में अंधा हो चुका था। इसलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक ना मानी। जब वो राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को अपने सामने खड़ा कर दिया और उसे अपने बेटे की कसम दी कि यदि तुमने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली तो तुम्हें मेरे बेटे की कसम। राजकुमारी के ये शब्द सुनकर सेनापति ने ये शब्द सुनकर अपने म्यान से तलवार निकाली और उस छोटे से बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। तभी राजकुमारी ने बोला कि हे सेनापति, तुम थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर में आती हूँ।
उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मेरे साथ कर लेना। चिड़िया आगे कहती है, सेठ जी, अब तो राजकुमारी भाग निकली। भागते भागते वो आगे जंगल में चली गई। आगे चलकर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। अब तो राजकुमारी ने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो ऐसे में मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा सोचने के बाद वह सीधा नदी के पानी में कूद गई। परंतु पानी का बहाव तेज था। जैसे ही रानी नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे एकदम से खींच के ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। उसी नदी पे दो सन्यासी अपने गुरु के बस्तर धोने आए हुए थे। उसी समय उन दोनों साधुओं ने देखा कि एक औरत बहती हुई हमारी तरफ आ रही है। उन दोनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया। राजकुमारी के पैरों तले से अब जमीन निकल गई। उसे ऐसा लगा कि उस मंत्री और सेनापति से तो मुझे कैसे ना कैसे करके छुटकारा मिल गया, और अब यहाँ से मुझे दो योगियों ने घेर लिया है। जब दो योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा तो तब तक चार सन्यासी महाराज और वहां पर आ पहुंचे। राजकुमारी और भी ज्यादा डर गई और सोचने लगी कि यहाँ पर आकर तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब क्या होगा? वो रानी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे एक बार देख लेता था वो पागल हो जाता था। अब तो वो महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, ये राजकुमारी मेरी है, ये मेरी है। अंत में 6 महात्माओं ने ये सोचा कि हमें 6 में ऐसे तो कोई फैसला नहीं हो पाएगा। हम अपने गुरुजी के पास में इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अपने गुरुजी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने राजकुमारी की तरफ देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। अपने शिष्य को एक स्त्री के पीछे लड़ते देखा तो गुरु समझाने लगे। उनके जो गुरु थे वो बहुत ही तपस्वी और महान गुरु थे। उन्होंने राजकुमारी को देखते ही समझ लिया कि यह कोई बड़े घराने से राजकुमारी है। फिर उन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि हे शिष्य, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। एक काम करो, तुम इसे अपने बहन के रूप में स्वीकार कर लो। अगर ये तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम में रहेगी तो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गुरुजी के समझाने पर उन सबको समझ में आ गया और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। वह साधु उसी के पिता राजा राज प्रताप के राज्य में रहते थे। उस राजकुमारी को अब पता चल चुका था कि वो अब अपने बाप के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के राजा उसी के पिता महाराजा प्रताप हैं। रानी अब उन्हीं साधुओं के साथ एक कुटिया में रहने लगी। वह 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। आगे चिड़िया कहती है कि हे सेठ जी, उधर राजा चंद्रभान अपने मंत्री, सेनापति और अपनी सेना से आकर मिला। वहां पर उसे उसकी पत्नी और उसके बच्चे नहीं दिख रहे थे। उसने सेनापति और मंत्री जी से पूछा, तो मंत्री और सेनापति एक साथ एक स्वर में मिलकर बोलने लगे, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी रानी एक रानी नहीं, वो तो एक डायन थी। आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद वो रानी यहाँ से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से राजा चंद्रभान को कहा कि राजा चंद्रभान को भी उनकी बात पर यकीन हो गया। राजा चंद्रभान सोचने लगे कि अगर ये झूठ बोलेंगे तो कोई एक बोलेगा, सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो राजा ने ये बात सुनकर हुक्म दिया कि अब तो हम उसके पिता राजा प्रताप के पास जरूर जाएंगे। अति शीघ्र आप लोग राजा प्रताप के पास चलिए। उधर राजा अपने सेनापति और अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के पिता के पास जाता है। इधर दूसरी तरफ राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों को कहा जो उस समय
साधु के रूप में थे कि भाइयों, तुम राजा के दरबार में जाओ और राजा से कहना कि मेरी बहन तुम्हें तुम्हारे दरबार में एक किस्सा सुनाना चाहती है। अगर आप उनका किस्सा सुनना चाहो तो हम उसे दरबार में बुलाकर लाएं। राजकुमारी को ये पता था कि हमारे पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। 6 योगी भिक्षा के बहाने राजा वीर प्रताप के महल में पहुंच गए। उन्होंने रानी की कही बात राजा के सन्मुख जाकर रखी। उन्होंने योगियों की बात सुनकर तुरंत ही उन्हें किस्सा सुनाने की अनुमति दे दी। अगले दिन वो जोगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। उस समय राजकुमारी जोगियों के भेष में थी, इसलिए वहां पर उसे कोई पहचान नहीं पाया। जब वह राज दरबार में किस्सा सुनाने लगी तो उसका किस्सा राजा को बहुत पसंद आया। राजा ने उनको इनाम के रूप में बहुत सा धनराशि दी। योगी ने कहा कि जब भी महाराज आपकी कोई किस्सा सुनने की इच्छा होगी तो हम अपनी बहन को ले आया करेंगे। अब तो वो रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। राजकुमारी हर रोज अपने पिताजी को किस्सा सुनाती और इनाम पाती अपने भाइयों के साथ वापस लौट जाती। अब तो उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले वो जोगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे। अब तो उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि उन्हें कहीं भी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगली रात को राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके दरबार में आई, तो उसने अपने पति और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। राजकुमारी ने सोचा कि आज तो ये यहीं पर उपस्थित हैं, तो किस्सा सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता से कहने लगी कि हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए बहुत ही दर्द भरी कहानी और एक किस्सा लेकर आई हूँ। यदि कहानी प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है, क्योंकि अगर कोई कहानी सुनाने के बीच में दरबार से उठकर जाएगा तो मैं वही हमारी कहानी सुनानी बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया कि बेटी, तुम कहानी सुनाओ, हम तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। किस्से के बीच में से कोई भी दरबार से उठकर नहीं जाएगा। अब तो राजा और सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें से उसका पति और वो विश्वासघाती सेनापति और वो मंत्री भी था। अब राजकुमारी ने अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी कहने लगी कि किसी देश में एक राजा रहता था जो कि बहुत ही जालिम राजा था। उस राजा को पुत्री से बहुत ही नफरत थी। जब एक दिन उसके घर पे एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि उसको मारने के बाद उसकी आंखें निकाल लाना और वो आंखें निकाल कर लाकर मुझे दिखाना। अब तो राजा प्रताप उसकी कहानी सुनने के बाद सोचने लगे कि ये तो मेरा ही किस्सा है। खुश होने के बाद राजा ने उन योगियों की तरफ अपनी मोतियों की माला फेंकते हुए कहा कि इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। अब राजा की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि राजा प्रताप को अब अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। तो राजकुमारी उसे आगे बताने लगी कि हे महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में लेकर गया तो उस राजकुमारी के भाई ने उसे नहीं मारा और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर राजभवन लौट आया। अब ये बात सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर राजकुमारी किस्से को सुनाते हुए जब उसका भाई उस बेचारी को जंगल में छोड़ आया तो वह बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर पौधों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इस तरह वो अपने आप को जिंदा रखती थी।
इस तरह जंगल में रहते-रहते उस बेटी के तन पे एक भी बस्तर नहीं बचा, क्योंकि उसके सारे वस्त्र झाड़ियों में फंसकर फटने लगे थे। एक दिन वहां पर एक घोड़े पर एक आदमी आया। वो आदमी किसी देश का राजा था। जब उस आदमी की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की निर्वस्त्र थी। उस राजा ने उस लड़की को अपना बदन ढकने के लिए एक चादर दे दी और वहां से उसे वो अपने नगर ले गया और उसका बिना कुछ जाने उससे विवाह कर लिया। रानी किस्सा सुना रही थी। किस्से में अपनी कहानी को जानकर राजा चंद्रभान समझ गए कि ये तो उसकी ही कहानी है। राजा चंद्रभान ने भी खुश होकर ये एक कप मोतियों की माला जोगियों की तरफ फेंक दी और बोला कि ये किस्सा जारी रखा जाए और ये किस्सा अंत तक होना चाहिए। अब आगे राजकुमारी कहने लगी कि अब तो ओह राजकुमारी किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस रानी की कोख से 2 बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसी राजा ने उसकी पत्नी से पूरी कहानी पूछी कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और उस जंगल में तुम निर्वस्त्र क्यों घूम रही थी। उसने सारी कहानी अपने पति को बताई। उसका पति ये कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा था। यह जानकर कि उसकी पत्नी का पिता एक राजा है, उसने उसके पिता से उसे मिलाने के लिए अगले दिन उसके पिता के राज्य में जाने की तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्वयं न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को भेज दिया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कहते हैं ना, चाहे कोई कितना भी बड़ा सका क्यों ना हो, अपनी जवान पत्नी, अपनी जवान बहन और अपनी जवान बेटी को कभी किसी के साथ भी अकेला नहीं भेजना चाहिए और ना ही कभी अकेला छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना भी विश्वास योग्य पात्र हो। जब वासना मन पर हावी होती है तो सारी वफादारी और सारा विश्वास धरा रह जाता है और स्त्री तो फिर भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वो अकेली किसी पुरुष के साथ जाती है या ठहरती है तो उस पुरुष के मन में काम रूपी विचार आ जाता है। भूलकर भी अपनी बहन बेटी को किसी अन्य पुरुष के पास नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जब वो स्त्री जवान हो, खूबसूरत हो और अकेली हो। कहते हैं, स्त्री धन और विद्या ये जिसके पास रहती हैं वो उसकी ही हो जाती हैं। राजकुमारी इधर राजा प्रताप के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजा प्रताप और राजा चंद्रभान उस किस्से को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी आगे कहती है कि उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को सेनापति और मंत्री के साथ भेज दिया। सफर बहुत लंबा था। चलते-चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने रात को वहीं रुकने का निश्चित किया। मंत्री ने अपना डेरा राजकुमारी के डेरे के पास लगाया। रानी ने उसे डेरा लगाने को वहां पर मना किया, लेकिन वो दुष्ट मंत्री नहीं माना। मंत्री ने रात को रानी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। रानी के बार-बार निवेदन करने पर भी वो दुष्ट मंत्री नहीं माना। उस दुष्ट मंत्री ने राजा के बेटे का भी कत्ल कर डाला। जब राजा के बेटे का कत्ल हो गया तो रानी ने अपनी लज्जा बचाने के लिए मंत्री को बहाना लगाकर वो जंगल में भाग गई। रात उसने जैसे कैसे करके जंगल में बिताई और अपने पत्नी धर्म को निभाया। जब दूसरे दिन रानी अपने डेरे में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लाश भी नहीं मिली। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी, तो उधर मंत्री के होश उड़ते जा रहे थे। अब तो धीरे-धीरे वो मंत्री भी राजा को बहाना लगाकर राजा के दरबार से जाना चाहता था। तब राजा ने उसे डांटकर वहीं पर बिठा दिया और रानी आगे कहानी सुनाने लगी। अब दूसरे दिन जब वो आगे को चले और वहां पर भी उन्होंने डेरा और तंबू लगाया रात को, तो दूसरे दिन उस तंबू के पास में सेनापति ने अपना तंबू लगा लिया। तो दूसरे दिन सेनापति
दुष्कर्म करने की लालसा से रानी के डेरे में जा घुसा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार के समझाया कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो दुष्ट जाने को तैयार नहीं था। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। ये कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा। सोचने लगा कि ये तो मेरा भेद खुल रहा है। वो भी उठकर भागने को हुआ तो राजा ने डांटकर उसे भी बिठा दिया। राजा चंद्रभान कहने लगा कि क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही क्या? सेनापति भी अपना मुंह लटकाकर वहीं पर बैठ गया। इधर किस्सा जारी था और रानी कहने लगी कि फिर सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वो सेनापति दुष्ट भी उसकी तरफ बढ़ता रहा। किसी न किसी तरह से रानी वहां से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली और एक नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने इस बार फिर उसका साथ नहीं दिया। नदी का पानी तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ, दूसरे शोर की तरफ चली गई। बहते बहते दूसरी तरफ जाने के बाद वो 6 जोगियों के धक्के चढ़ गई और सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहा। परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरु ने उन सन्यासियों से ये पाप होने से बचा लिया। गुरुजी के बार-बार समझाने पर उन 6 सन्यासियों ने उस रानी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वो 6 भाई अपनी बहन को एक राजा के यहाँ रोज किस्सा सुनाने के लिए ले जाने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद वो राजकुमारी अपना पर्दा हटाकर राजा के सामने खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा प्रताप भी पहचान गए और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रभान की भी आंखें भर आई। पत्नी को सामने देखकर राजा चंद्रभान भी बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे खाए जा रहा था। राजा चंद्रभान राजा प्रताप से आज्ञा मांगने लगा कि महाराज, मेरा सेनापति और मेरा मंत्री मेरा ही शत्रु है। उन्हें मैं स्वयं ही दंड देना चाहता हूँ। तो इसके बाद राजा चंद्रभान ने उन दोनों के सिर कलम कर दिए। पापियों को अपनी करनी का दंड मिल चुका था। इधर राजा प्रताप ने अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया और बार-बार उससे अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। बेटी ने अपने पिता को माफ कर दिया। राजकुमारी कुछ दिन तक अपने पति के साथ अपने पिता के घर पर रही और फिर उसके कुछ दिनों बाद राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की विदाई की। राजा चंद्रभान अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया और हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ ही दिनों बाद रानी ने 2 पुत्रों को और जन्म दिया। अब उनकी खोई हुई खुशी सारी वापस आ चुकी थी। अगर भगवान किसी के पक्ष में होता है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भगवान उसे बचाना चाहता है तो कोई उसे मार नहीं सकता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई एक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए,